गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? समर वेकेशन में एंजॉय किया? खूब मस्तियाँ की होगी। तो बेटा, समर वेकेशन से पहले हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। ठीक है, समर वेकेशन के बाद भी हम कुछ दिनों तक और ऑनलाइन ही स्टडी करेंगे। उसका रीज़न आप सबको पता है ना, कि कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से हम सभी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और अगर उसका पालन करते हैं तो हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन दूर रहते हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ऑनलाइन के जरिए हम अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू भी रख सकते हैं। तो बेटा, समर वेकेशन से पहले हमने हिंदी ए में 3 चैप्टर कर लिए थे और आज हम हिंदी ए का पार्ट 4 लालची बंदर, जो कि एक कविता है, उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा, मैं कविता का सस्वर वाचन करूँगी और आप लोग कविता का अनुकरणात्मक वाचन करेंगे। ठीक है, मैं कविता का वाचन स्टार्ट करती हूँ। आप लोग भी मेरे पीछे पीछे वाचन करिए। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने, घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती, बच्चों तुम यह बतलाओ, बंदर ने की क्या गलती। अब खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती, बच्चों तुम यह बतलाओ, बंदर ने की क्या गलती। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने कविता का सस्वर वाचन किया था और आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे अनुकरणात्मक वाचन। एक बार हम इस कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। ठीक है। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर। इस कविता के जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वो कहते हैं कि मैं आपको एक समय की बात बता रहा हूँ। कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। कई दिनों से एक बंदर भूखा था, उसे खाने की पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला, अतः वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा। जब बंदर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था तो उसे एक सूना घर दिखाई दिया। सूने का मतलब होता है बेटा जहाँ कोई न रहता हो। ठीक है, उसे सूना घर दिखाई दिया तो वो उस घर के अंदर चला गया। जब वो घर में गया तो वो क्या देखता है, घर में तो एक घड़ा रखा हुआ है और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। फिर बंदर जैसे ही उस घड़े के पास गया तो वो क्या देखता है कि घड़ा तो खाली नहीं है, घड़े में तो भुने हुए कुरमुरे चने हैं। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। अब बंदर ने क्या किया, अपने दोनों हाथों को एक साथ फौरन यानी कि तुरंत उस घड़े में डाल दिए। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। लेकिन अब उसने दोनों हाथ तो डाल दिए। आप सबको पता है घड़े का मुंह छोटा होता है, तो उसने दोनों मुट्ठियाँ चने से भर ली, लेकिन वो उन मुट्ठियों को एक साथ नहीं निकाल पाया। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था। जो घड़ा था वो बहुत ही छोटे मुंह का था
और बंदर का जो हाथ है वो भी उससे नहीं निकल पा रहा था। और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। अब बंदर क्या इतना लालची था कि वो दोनों हाथ भी साथ में निकालना चाहता था और उससे चना भी नहीं छोड़ा जा रहा था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर। अब बंदर बार बार प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से वो अपनी दोनों मुट्ठियों को एक साथ निकाल पाए। लेकिन कोशिश करते करते क्या हुआ, उसे कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। बस तभी क्या था, जो घर के मालिक राम सुमेर थे वो डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचे। अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती। अब कवि क्या कहता है कि बेटा बच्चों, आप सब सोच सकते हो कि बंदर पे क्या बीती होगी। बच्चों तुम यह बतलाओ बंदर ने की क्या गलती। जो हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो कहते हैं कि बच्चों अब आप ये बताइए कि बंदर ने क्या गलती की थी। तो अब बेटा आप ये बताइए कि आपने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा। आपने सीखा, हमने इस पाठ के माध्यम से 4 बातें सीखी। पहली, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या सीखा हमने, दूसरा हमने सीखा कि बिना सोच समझकर हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर हम बिना सोच समझ के कोई भी काम करते हैं तो हमें हमेशा हानि उठानी पड़ती है, ठीक है। कभी हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर हम बिना सोच समझ के काम करेंगे। चौथा, अगर कोई भी सामान हमारा नहीं है तो हमें उसे बिना मालिक से पूछे हुए नहीं लेना चाहिए, और अगर ले भी लें तो इतना लालच नहीं करना चाहिए कि सामने वाला हम पे नाराज़ हो जाए और हमारी पिटाई कर दे। तो इससे हमने सबक सीखा है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है।